नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 12 फरवरी 2022, दिन शनिवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब के तहत जिला स्तर पर समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलेक्टर। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग नवा रायपुर के निर्देशानुसार जिला स्तर पर राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। उपाध्यक्ष के रूप में पुलिस अधीक्षक, सदस्य के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत वन मंडलाधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी, सीएमओ, नगर पंचायत नगर पालिका, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। बता दें कि राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया है। इसके तहत राजीव युवा मितान क्लब गठन करने का औपचारिक शुभारंभ 3 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो चुका है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में किया जाएगा। इसे राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों वार्डों में किया जा रहा है। इसके तहत कुल 13,269 क्लब चरणबद्ध तरीके से गठित किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपये के मान से 1 साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस क्लब का पंजीयन फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत किया जाएगा। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में कितने सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200। प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों और जंगल के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष करीब 200 सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत स्थानीय ग्रामीणों को जरूरत का सामान, स्कूली बच्चों को स्टेशनरी बैग, खेलकूद का सामान, महिला एवं युवकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के साथ ही चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, ताकि ज़रूरतमंद ग्रामीणों को नक्सलियों के बहकावे में आने से रोका जा सके। वहीं उनकी मददगार बनकर मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा। यहाँ सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाने के लिए जंगल के अंदरूनी इलाकों को चिन्हित कर वितरित किए जाने वाले सामानों की सूची बनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10%। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% भूखंड आरक्षित किया है, और इसके साथ ही भू प्रीमियम दर के 10% दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके परिपालन में औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना में राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10% भूखंड आरक्षित करने की, जो भू ब्याजी दर के 10% दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य को कितने करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 338 करोड़ रुपए। बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को 338.79 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस स्वीकृत कार्य योजना के तहत भवन विहीन उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, विभिन्न जांच परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उन्नयन तथा शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता के लिए शहरी पॉलिटेक्निक की स्थापना इत्यादि के लिए सेवाओं की उपलब्धता के कार्य किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अटल टनल को। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालयी रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। यह लगभग 9.02 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब वर्तमान में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 61। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में 96.95% के साथ कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धमतरी जिला। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कॉलेज में देश के पहले AICTE आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में। अगला प्रश्न है, AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना कब से चलाई जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2005 से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2005 से लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों के लिए स्वयं सिंचाई संसाधन विकास हेतु शाकंभरी योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 5 HP तक के पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसानों को 5 HP तक के पंप पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75%। राज्य में किसानों को 5 HP तक के पंप पर 75% अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2014-15 से। छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य ब्याज पर कृषि ऋण 2014-15 से दिया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद अब लाख उत्पादक किसान व समूहों के लिए अल्पकालीन ऋण लेने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके तहत लाख उत्पादक समूह को अधिकतम 2 लाख रुपए और व्यक्तिगत रूप से किसान 50,000 रुपये का अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं। यह ऋण शून्य ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2013 से। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना 2013 से लागू किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य युवाओं को कौशल विकास का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में कौशल विकास योजना अगस्त 2013 से लागू है। युवाओं के लिए कौशल विकास प्रदान करने के प्रावधान के अंतर्गत 15 से 45 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति को कौशल विकास में प्रशिक्षण की मांग करने पर राज्य सरकार द्वारा 90 दिनों के भीतर ही प्रदान किया जाता है। इस मिशन के तहत 2022 तक 12.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रहार क्या है? दूसरा प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरा प्रश्न है, महामारी से ग्रसित 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यात व आयात में क्रमशः कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? चौथा प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?